एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 2017 में एमसीक्यू एसएक्यू जो आया हुआ था, उन तमाम सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवाल आते रहता है। तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करके जाना है, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में हर साल का सब्जेक्ट वाइज, जैसे उर्दू हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ और इंग्लिश हुआ, हर साल का प्रीवियस ईयर्स अपलोड है। 1 बाय 1 करके अपलोड कर दिया जाएगा। अगर नए हैं तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट, तो इसमें से जो पहला सवाल आया हुआ था, एंड अ लैंड फॉर्म प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन इज, ऑप्शन दिया है रेसिडेंशियल, वॉल्केनिक, माउंटेन, फ्लोट प्लान या बेजाडा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। 2 नंबर सवाल जो है, द phreatic layer lying beneath the groundwater stable where groundwater is available throughout the year is known as vadose layer, capillary layer, periodic saturated layer, permanent saturated layer. Option D is correct answer, permanent saturated layer. अगला जो सवाल है, if one side of a bar produced by marine deposition is projected towards the sea and the other side is connected to the land, it is the known as टम्बोलो, स्पाइट या लोगन या हेडलैंड। तो ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। अगला सवाल जो 4 नंबर है दिया हुआ है, one topographic feature which is the not produced as a result of rejuvenation of a river is Willy in Willy, monodonic point या रिवर ट्रेस। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 5 नंबर सवाल है, द सतलेज रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंसीडेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर, सुपर इम्पोज्ड रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंसीडेंट रिवर इसका जवाब होगा। अगला जो सवाल है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोडोसल इज पोर्टसोल, एल्बिलियम, चर्नोजियम, लेटराइट। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकुलर्स फ्रॉम a horizon to b horizon of soil profile is known humidification, salinization, elevation या evolution। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 8 नंबर जो सवाल है, जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन अपर ट्रोपोस्फियर या अपर स्ट्रेटोस्फियर या अपर मेसोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, अपर स्ट्रेटोस्फियर। 9 नंबर सवाल है, द अमेजन रिवर बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका बिलोंग टू द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ। तो ऑप्शन दिया हुआ है, द मानसून क्लाइमेटिक, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक, द हॉट डिजर्ट क्लाइमेटिक, द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मेथेन गैस इज इंडिया इज पैडी फील्ड या ऑर्चार्ड या फ्लावर गार्डन या टी गार्डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, पैडी फील्ड इसका जवाब होगा। 11 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, द बुक विच पब्लिश द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर टू बी कंजर्व इज नोन एज ग्रीन डेटा बुक या ग्रीन डेटा कार्ड, रेड डेटा कार्ड या रेड डेटा कार्ड। तो रेड डेटा बुक होगा इसका जवाब, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो है, वन लैंडस्लाइड फ्रॉम स्टेट ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। 13 नंबर जो सवाल है, ड्राई गर्मिंग इज प्रैक्टिस
इन द एरिया वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इज 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 या 100। ऑप्शन बी होगा इसका जवाब 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो सवाल है 14 नंबर, नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट प्रोपोंडेड द कंसर्ड क्रॉप कॉम्बिनेशन इज वीवर या वॉन ट्रमन या जेमेरियन। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 15 नंबर सवाल है, एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ मलेशिया इज जेट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री या रबड़ इंडस्ट्री या पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा रबड़ इंडस्ट्री। 16 नंबर सवाल है, थ्योरी ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ लोकेशन वाज द फर्स्ट प्रोपोंडेड बाय E.W. जेमेरियन या वैन थ्रोनिंग, अल्फ्रेड वेबर या एगस्ट लूच। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा अल्फ्रेड वेबर। 17 नंबर सवाल है, द टूरिज्म इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी या क्वेटनरी। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 18 नंबर सवाल है, गोल्ड कॉलर वर्कर आर इंगेजेज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, कंसल्टेंसी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 19 नंबर सवाल है, द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन मॉडल रिफर टू प्री इंडस्ट्री रिवोल्यूशन पीरियड, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन पीरियड, पोस्ट इंडस्ट्री रिवोल्यूशन पीरियड या परसेंट पीरियड। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। वाराणसी टाउन ऑन द बेसिस इट्स फंक्शन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन या रिलीजियस टाउन या डिफेंस टाउन या एन इंडस्ट्री टाउन। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, ए कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेलाडीला, बिलासपुर या दिल्ली, राजहरा या कुरबा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा कुरबा। MCSAQ जो आया होता है उन सवाल सवालों को देखेंगे तो सवाल ये है, व्हाट इज टोर, TOR। टोर क्या है? टोर एक लंबी आजादाना तौर पर खड़ी चट्टान सतह की पहाड़ी है जो अपने आसपास के इलाके से अचानक उठने से बनी है, जिसकी चोटी गोल और ना हमवार और ढाल सुस्त होती है। लफ्ज टोर अमूमन जुनूब मगरिब इंग्लैंड में पहाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल जो है, व्हाट इज मीन बाई एब्जॉर्ड कास्ट। साहिल में डूबी हुई समुद्र के लंबी बाहों को एब्जॉर्ड कहा जाता है। ये गहरी ग्लेशियर वादी के डूबने से बनते हैं, इसीलिए इसमें ग्लेशियर की वादी की तमाम खुसूसियात पाई जाती है। एब्जॉर्ड जो है साहिल अमूमन टाना रॉय स्कॉटलैंड में ज़्यादा मिलते हैं। डिफाइन पाइन प्लान। नदी जब आखिरी मरहले में दाखिल होती है तो उस वक्त इसमें बोझ ढोने और अमूदी कटाव की कुव्वत खत्म हो जाती है। ऐसी हालात में नदी सिर्फ उफ़क़ी कटाव यानी हॉरिजॉन्टल एरोजन और जमाव करती है, जिसकी वजह से एक तराश व खराश की मैदान बनता है, उसको पाइन प्लान कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, हाउ इज पेडिमेंट फॉर्म। पेडिमेंट फॉर्म कैसे बनता है? WM डेविस के मुताबिक पहाड़ी से उतरकर नदी जैसे ही मैदान में दाखिल होती है तो ढाल में कमी की बात इसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, इसीलिए नदी अपने साथ साथ लाए गए मिले मलबे को सैलाबी मखरात या फंकी की शक्ल में पहाड़ की जीरी जमा करती हैं, जिससे पेडिमेंट की तश्कील होती है। 4 नंबर सवाल है, व्हाट इज मीन बाई एनुलरी ड्रेंच पैटर्न। इस तरह के पैटर्न अमूमन तैयार शुदा नरम और सख्त चट्टान वाले तराश व खराश के गुंबदनुमा पहाड़ पर देखने को मिलते हैं। ऐसी चट्टानों पर तखरीब और तोड़ फोड़ का अमल मुख्तलिफ तरह के अंजाम पाता है। कटाव के बाद बने ढालों के सहारे नदियाँ एक घेरे यानी रिंग की शक्ल में बहती है। इस तरह को पैटर्न छोटा नागपुर के सोनापट गुंबद नुमा पहाड़ पर देखने को मिलता है।
अगला सवाल है व्हाट इज ए ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन क्या है? ये वह बायोलॉजिकल केमिकल अमल है जिससे मिट्टी में नबातात और जंदार के बाकियात ह्यूमोसिस में तब्दील होता है। इस तरह ह्यूमोसिस की तश्कील यानी ह्यूमिनिफिकेशन की तश्कील होती है, उसे कहते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। और में जो सवाल आया हुआ था क्लासिफिकेशन सॉइल ऑन द बायोसिस केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉइल, कीमियाई तामील के एतबार से मिट्टी की 3 तरह के दर्जे तकसीम किया गया है। एक तेजाबी मिट्टी, अल्कली या गैर जानिब दरारी मिट्टी। अगला सवाल व्हाट इज़ मीन बाई ला लीनो। ये इलिनो का ज़िद है। इसकी पैदाइशी जनूबी अमेरिका के ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ऑफ कास्ट गर्म रवैये रो की बानिस्बत ठंडे मकाम पर होती है। यह रोही हर कुछ सालों के बाद पैदा होती है, उसे इलिनो की छोटी बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिफाइन ऑकुलेट फ्रंट। जब सर्द मुहाज यानी कोल्ड फ्रंट तेज रफ्तार से चलकर गर्म मुहाज में मिल जाता है और गर्म हवा के नीचे से ताल्लुक ख़त्म हो जाती है तो उसे हम ऑकुलाइड फ्रंट कहते हैं। नेक्स्ट मेंशन 2 एविडेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो इसका जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना और खतरनाक तूफानों का सामना यानी आना। अगला सवाल है मेंशन 2 एविडेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ये तो हो गया। नेक्स्ट मेंशन 2 कॉजेज फॉर द लूज ऑफ बायोडिवर्सिटी। तो 1 नंबर होगा कुदरती माहौल का जवाले पस्ती, कुदरती माहौल का टूटना या बटना। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय फ्लैश फ्लड। तो बादल फटने की वजह से पहाड़ी इलाका में तेजी से सैलाब रहनुमा होने को फ्लैश फ्लड कहते हैं। इससे काफ़ी जान व माली का नुकसान होता है। 10 नंबर सवाल है डिफाइन वेट फार्मिंग। ज़्यादा बारिश और घनी आबादी वाले इलाकों में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जो खेती की जाती है उसे हम नीम यानी वेट फार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल है व्हाट विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु कॉफ़ी कहू की पैदावार में हिंदुस्तान में सबसे आगे है। डिफाइन एंसिलरी इंडस्ट्री। वह सिफत जो बड़ी सनत के लिए मुख्तलिफ पुर्जो आलात बनाई जाती है उसे एंसिलरी इंडस्ट्री कहते हैं। अगला सवाल विच सिटी इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो कम्बोटर होगा इसका जवाब। नेक्स्ट नेम द एक्टिविटी अंडर द क्विनरी सेक्टर। सरकारी और निजी दोनों खिदमात में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव वगैरह होता है। डिफाइन मेनलैंड रेशियो। कल आबादी और कुल ज़मीन की कुल पैदावार के तनासुब को हम लोग क्या कहते हैं? मेनलैंड रेशियो कहते हैं। ये एक क्वालिटेटिव पैमाइश है, इससे ज़मीन की कैरियरिंग कैपेसिटी जाहिर होता है। अगला सवाल जो है डिफाइन कोनोवेशन। एक ही रास्ता के ज़रिया एक या एक से ज़्यादा शहरों को बढ़ने से हो जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं। लफ्ज कोलिशन का सबसे पहले इस्तेमाल 1915 में पैट्रिक गोट्स ने किया था। अगला सवाल जो दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ फेमस वाटरफॉल इन द कॉजेज ऑफ इंद्रावती रिवर इन छत्तीसगढ़। चित्राकूट अवसार इसका जवाब होगा। अगला सवाल जो दिया है डिफाइन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या? डिफाइन डेवलपमेंट की तारीफ कीजिए। मासी तरक्की एक किस्म का कसर अमल है। समाजी सिस्टम और कौमी ताजीब में तब्दीली आती है। तरक्की के साथ साथ गरीबी और इख्तलाफात दूर होती हैं और गैर मुल्कों पर कम मुनहशिर करना पड़ता है। एक जुमला में कहा जा सकता है कि मासी तरक्की दरअसल इंसानी ज़िंदगी की तरक्की है।